पाप से मुक्त होने के लिए जीवन में एक बार गंगा जी अवश्य जाते हैं। कहते गंगा में स्नान कर लिया तो गंगा नहाए आए तो सब पाप धो आए। गंगा में स्नान करते हो जब आप जाते हो तो उस निर्मल गंगा के गंगत्व को महसूस करते हो कि ये सभी के पापों को धो देने वाली, सबकी प्यास बुझा देने वाली, नित्य निरंतर कल कल बहती अपने लक्ष्य की ओर गंगा, गोमुख से गंगा सागर तक की यात्रा करती, अपने प्रियतम तक जा मिलती है। ये गंगा है जिसके रास्ते में कोई मार्ग उसके लिए बनाता नहीं है। और ये जटाशंकरी है, ये इस जगत की नहीं है, ये देवलोक से आई है, विष्णुपदी है, भगवान नारायण के चरणों का जल ही गंगा है। तो गंगा में रोज सब जाते हैं, स्नान करते हैं और अपने पाप धोकर आ जाते हैं। उनको लगता है अब हम पाप मुक्त हो गए। तो इसका अर्थ ये है कि गंगा में आपने स्नान कर लिया तो अब संकल्प करें कि अब कभी जाने अनजाने मन, वाणी, कर्म और वचन, मन से भी पाप ना हो, वाणी से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, कर्म कोई ऐसा ना करे जिसे कोई आहत हो, और मन, वाणी, कर्म, वचन, मन, वचन, कर्म, वाणी और वचन एक ही है। तो मन, क्रम, वचन, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन जो है ना, मन से किसी को कष्ट देना है। मन से कैसे कष्ट? मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, मन में किसी के लिए बद्दुआएं दे रहे हो तो मन का दोष है, मन का पाप है। किसी को श्राप नहीं देना, किसी को जज नहीं करना कौन कैसा है, यानी किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। और ये सबसे बड़ा पाप है, किसी की आलोचना करना, किसी के गुण अवगुण का दर्शन करना, किसी के बारे में बात करना। क्यों करना? अगर कोई करता है तो आप मना कर दो, पहला। दूसरा, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, कठोर शब्द नहीं बोलना। कहते हैं गोली से मरा हुआ बच भी सकता है लेकिन बोली से मारा हुआ नहीं बचता। तो इतने कठोर शब्द कभी किसी को नहीं बोलना, किसी को श्राप नहीं देना, किसी का अपराध नहीं करना। तो मन, क्रम, वचन से जो इन तीन चीजों का पालन कर लेते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। मन, क्रम, वचन, ना मन से, ना कर्म से और ना वचन से, तीनों से अपराध ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि गंगा में स्नान कराए फिर पाप करने लगे, फिर गंगा में स्नान कराए बोले हम तो पाप मुक्त हो गए। तो किसी ने कहा कि भाई गंगा में स्नान करके पापी अपने पाप से मुक्त हो जाता है, तो गंगा पाप से मुक्त कैसे होती है? गंगा में तो बहुत पाप इकट्ठे हो जाते होंगे, करोड़ों लोग गंगा के तटों पर स्नान करते हैं, तो गंगा पाप मुक्त कैसे होती है? उन पापों का गंगा क्या करती है? कैसे वो पाप के बोझ से मुक्त होती है, फिर से निर्मल कैसे होती है? इतने पाप इकट्ठे हो गए। तो गंगा को किसी ने पूछा, संत ने कहा ये बताइए, भक्त ने गंगा से पूछा, गंगा मैया आप सबके पाप धोती हो, आप पाप से मुक्त कैसे होती हो? फिर से पतित पावनी कैसे कहलाती हो? पाप आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, या आप पापों के बोझ से कैसे मुक्त होती हो? तो गंगा माँ ने कहा मैं प्रतीक्षा करती हूँ। किसकी? कि कोई विष्णु चरण का भक्त, जिनके हृदयों में श्री नारायण वास करते हैं, कोई निष्काम निष्कलुष कोई ऐसा भक्त आएगा, अनन्य प्रेम करने वाला, अनन्य भक्त ठाकुर जी का। और जब वो अनन्य भक्त, वो संत, वो महापुरुष हो सकता है, वो कोई भक्त हो सकता है, जब वो भक्त मेरे तटों पर आकर आचमन करता है, उसके चरणों का जल जब मैं पाती हूँ तो मैं पाप मुक्त हो जाती हूँ। गंगा को भी जो गंगत्व प्रदान करता है, गंगा को भी जो पवित्र प्रदान करता है, वो होता है भक्त। इसलिए कहते हैं भक्त के चरण पकड़ लो, तो कदाचित तुम भक्त नहीं भी बन पाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले गजेंद्र ने भगवान की बड़ी भक्ति की थी, भगवान का भक्त था, लेकिन परिवार खूब लंबा चौड़ा था तो उसको भी अभिमान हो गया था। ग्राह ने कोई भक्ति नहीं की थी, लेकिन गजेंद्र के चरण पकड़ लिए और गजेंद्र ने निर्मल मन से प्रभु को पुकारा था, तो भगवान आए थे। पहले गजेंद्र का नहीं वरन पहले ग्राह का उद्धार किया था।
तो या तो भक्त बन जाइए या किसी भक्त महापुरुष संत के चरण पकड़ लीजिए, तो कल्याण हो जाएगा। और ये सब कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप कीजिए, हरि नाम संकीर्तन। इस जगत में कोई और उपाय ही नहीं है। मैंने कल बताया था, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, यत् फलम नास्ति तपसा, जो बड़ी बड़ी तपस्या करने से भी नहीं मिलता, यत् फलम नास्ति तपसा, न समाधि न योग से न समाधि से फल मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक, वो फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ की केशव कीर्तना, वो फल भगवान गोविंद के कीर्तन से सहज ही मिल जाता है। तो कीर्तन का इस समय कितना महत्व है।